मिटी सारी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे को कहीं पर भी इस गलतफहमी में नहीं रहना कि हम चुनाव जीत गए, कौन भारी है कौन क्या है। पूरे 1 महीने दिन रात मेहनत करेंगे तब जाकर के हम यहाँ सांगानेर में जीत का इतिहास दर्ज करेंगे। क्योंकि मैं पिछले चुनाव का भुगत भोगी हूँ। यहाँ भीड़ लगी रहती थी, चुनाव जीत गए, बूथ पर कोई काम नहीं हो रहा। आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ के बूथ की डिटेल यहाँ से लेकर के जाओ। एक बूथ के ऊपर 250 घर होते हैं मात्र। कितने घर होते हैं? 250। और आप जहाँ रहते हो या दूसरे बूथ की जहाँ की आपकी जिम्मेदारी आपको मिल रही है या आप लेना चाहते हो, उस बूथ के 250 घरों में चुनाव में 1 महीना है। 1 महीने में 5 बार जाने का आप बीड़ा उठा लोगे। इन 250 घरों में मैं 5 बार जा करके आऊँगा तो हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। जनता को सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि 20 साल से यहाँ बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। 20 साल से यहाँ कुछ नहीं किया। पहले घनश्याम तिवारी जीते, 2 सीकर से उठा कर यहाँ डाल दिए। इन्होंने सांगानेर को चारागाह समझा, कुछ नहीं किया। उसके बाद लाहौटी जी आए जो नोखा से आए, बीकानेर से, यहाँ पे आकर के चारागाह समझा, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद में भजन लाल जी को लाके भरतपुर से यहाँ उतार दिया। जब 20 साल का बीजेपी का इतिहास इतना बुरा रहा है तो जनता जानती है और जनता ने हमारे को 5 साल सेवा करते हुए देखा है। जनता को बताने की जरूरत है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर का बेटा है, जयपुर में जन्मा है, जयपुर में पढ़ा है, बड़ा हुआ है और जयपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करी और आप जनता की सेवा सांगानेर में रह करके करेगा। और यहाँ पे कोई जरूरी काम हो तो यहाँ आओ, वरना आपके वार्ड और आपके बूथ से ही काम चलेगा। मैं आपको बताऊँ, जब हम कोई रैली करें या कोई मैसेज दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई चीज़ अपने विकास की या जनहित की या पार्टी की कोई भी चीज़ सर्कुलेट होती है, एक टीम बना दी जाएगी, उसको पूरे वार्ड में सर्कुलेशन करना अपने ग्रुपों में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। लेकिन अगर 1.5 महीने, 1 महीने, सिर्फ 1 महीना बचा, 1 महीने जी जान से हम यहाँ काम कर लेंगे तो जनता जिताना चाहती है। जनता को बताओ, कोरोना जैसी महामारी में भी पुष्पेंद्र भारद्वाज और उनकी पूरी टीम आप लोगों का जीवन बचाने में लगी हुई थी। उस दौर में भी यहाँ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे बीजेपी के, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो कोई भी नहीं आ रहे थे। दिल्ली की बात करते हैं, कोई इजराइल की बात करे, कोई बॉम्बे की बात करे, कोई अमेरिका की बात करे। उनको साफ कह दो कि हमें देश विदेश की बात नहीं करनी, हमें सांगानेर विधानसभा की बात करनी कि सांगानेर में क्या हो रहा है और हम सांगानेर विधानसभा को कैसा चाहते हैं और हम सांगानेर विधानसभा में कैसा नेता चाहते हैं। हमें सांगानेर के ऊपर कंसंट्रेट होकर चलना है। कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना मोदी जी से की बात को लेकर, राहुल जी की बात को लेकर के। हमारे को दिल्ली की राजनीति अभी 1 साल बाद है, उस टाइम पर हम खुल के बात करेंगे कि क्या करना है। अभी सांगानेर की बात करेंगे। आज हम पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के कार्यालय पे खड़े हैं और कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ और खुशी का माहौल है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को पार्टी ने फिर दूसरी बार भरोसा जताया है और इनको टिकटें प्रदान की है। तो आपको पहली सूची जारी करी है, उसमें आपका नाम पाकर के कैसी खुशी प्राप्त हो रही है? सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस आला कमान का
है माननीय प्रभारी जी रंधावा जी का, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी का, माननीय सीपी जोशी जी का, माननीय सचिन पायलट जी का और तमाम नेताओं का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता की मेहनत को देखा, पूरे 5 साल जो संघर्ष मैंने जनता के लिए किया, कांग्रेस को यहाँ सांगानेर जैसी जगह पर खड़ा करने का काम किया, उसको लेकर के पहली सूची में तवज्जो मिली। और निश्चित तौर पे ये खुशी का माहौल है। एक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आज कांग्रेस पार्टी ने एक वजूद दिया है और आने वाले समय में हम सांगानेर में इतिहास बनाएंगे। और इस बार जो 20 सालों से हमारे जीत के लिए जो सांगानेर विधानसभा में तरस रही थी कांग्रेस, इस बार जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछली बार भी आपके सामने नए प्रत्याशी थे और अब की बार भी आपके सामने नए प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा की सोच सांगानेर विधानसभा के लिए सकारात्मक नहीं है। लगातार 20 साल से यहाँ भाजपा जिन लोगों को प्रत्याशी बना रही है, पहले माननीय घनश्याम तिवारी जी आए जो सिक्कर से आए और यहाँ पे जयपुर में लाके उनको सांगानेर में उतार दिया। उसके बाद माननीय यहाँ पे अशोक लाहौटी जी थे जो बीकानेर नौका से थे और ला करके यहाँ पे सांगानेर में उतार दिया। और अब भरतपुर से माननीय भजनलाल शर्मा जी को लाके उतारा है, जो लगातार बीजेपी यहाँ आम जनता के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, लगातार भारी को यहाँ उम्मीदवार बना रही है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर का बेटा है, जयपुर में जन्मा, जयपुर में पढ़ा है, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेतागिरी की है और छात्रों की सेवा की है। और इस बार सांगानेर विधानसभा की जनता जनार्दन जिता के भेजेगी और जनता की सेवा करेगा। आप में पार्टी का और आपका क्या विजन रहेगा इस बार? हमारा विजन क्लियर है। जो 20 साल से यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जनता जी रही है, उन मूलभूत सुविधाओं से जनता को हम लोगों ने सुलभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। चुनाव हार के भी 5 साल में जनता को यहाँ सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 2 गवर्नमेंट कॉलेज, चारों तरफ सड़कों का जाल, यहाँ पे आयुर्वेद का कॉलेज, होम्योपैथी का कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, बिशलपुर के पानी की लाइनें, सीवर लाइनें, ऐसे बहुत सारे पार्कों में जिम झूले, ऐसे अथाह हमने काम किए जो जनता की सोच से परे थे। और आने वाले समय में यहाँ मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, सबसे पहले सभी घरों में बिशलपुर की लाइनें जुड़े, सीवर लाइनें सभी घरों में जुड़े, सभी घरों में साफ़ सुथरी रोडें बने, नालियाँ बने और चारों तरफ लाइट से रोशन जगमग हमारी कॉलोनियाँ हो। ये मूलभूत सुविधाओं की जहाँ पूर्ति नहीं हो पाई है, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और आने वाले वक्त में सांगानेर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा हम लोग बनाएंगे। ये हमारे साथ में कार्तिकेय भारद्वाज भी हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा कि पापा को दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने मतलब विश्वास जताया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो हमारे सांगा बाबा का आशीर्वाद है जो हमें टिकट के रूप में मिला है और ये आशीर्वाद हमें इसीलिए मिल पाया है क्योंकि अपन ने पिछले 5 सालों के अंदर खूब सेवा करी है सांगानेर की धरा पर जितने भी लोग बसे हुए उन सब की, और अब इसी आशीर्वाद के दम पे हम लोग इस बार इलेक्शन को भी ज़रूर से जीतेंगे। धन्यवाद। युवाओं का साथ कैसा रहेगा आपके साथ? युवाओं का साथ अपने साथ में बिल्कुल है पूरा। अपन ने जो पूरी टीम बनाई है पिछले 5 सालों में अपन ने काम किया है, बस अपन काम के नाम पे जीतेंगे इस बार। चलो, ये हमारे साथ में कार्तिकेय भारद्वाज थे और उनके कुछ दोस्त भी हमारे साथ थे और आज जम करके इन्होंने दोस्तों में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया और मिठाइयाँ भी बांटी गई। और पार्टी में मैम, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी की ओर से कि आपको टिकट फिर दोबारा आपको कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता के दिए हैं। तो अब की बार जो खुशी का माहौल है, ये कैसा लग रहा है दोबारा आपको टिकट पा करके? मैम, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि सांगानेर की जनता को ऐसा जनसेवक मिलने वाला है जो सिर्फ जनता के लिए ही जीते हैं। मतलब उन्होंने जनता की सेवा करने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, अपने परिवार को भी एक साइड रखा है, पहले जनता उनके लिए। और अगर वो जीत के आएंगे तो सांगानेर की जनता को बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। महिलाओं के लिए कुछ नए आइडियाज़ देंगे सर को कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसे मतलब कि कार्य करें कि वो आगे बढ़ें? सांगानेर के लिए तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि सांगानेर की जितनी भी बालिकाएं हैं वो आज तक प्राइवेट पढ़ती हैं, क्योंकि सांगानेर में आज तक कोई कॉलेज ही नहीं था। और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने तो हारने के बाद में भी एक सांगानेर को बहुत बालिकाओं के लिए कॉलेज दिया है। तो कॉलेज, शिक्षा ही मेन होती है बालिकाओं के लिए। अगर शिक्षा होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी और इसी से देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद।